Hello students, welcome to Wi-Fi Studios. Once again, welcome you all in the morning special session. और आज है सैटरडे, तो सैटरडे क्यों ना कुछ खास किया जाए ताकि आपके एग्जामिनेशंस के लिए आप और ज़्यादा बूस्टअप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। तो आज के इस सेशन में, जो कि मॉर्निंग 5:30 का सेशन है, उसमें हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। अब ब्लड रिलेशन हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मेट तो कई बार किया है, कोडेड फॉर्मेट बहुत कम किया है। तो आज के इस सेशन में जिस टॉपिक को या जिन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। अब कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है? जो कि हमें साइन या सिंबल से दिए जाते हैं। साइन और सिंबल की बात करें मतलब कैसे? डॉलर के साइन से, हैश के साइन से, मल्टीप्लाई के साइन से, डिवाइड के साइन से, प्लस के साइन से, माइनस के साइन से, या तो फिर किसी भी साइन से बस रिलेशन दे दिया जाए कि $A का मतलब A इज फादर ऑफ B, A*B का मतलब A इज सिस्टर ऑफ B। तो इस तरीके से जब साइन और सिंबल से हमें कंडीशंस दी जाती हैं उनको कहते हैं हम कोडेड ब्लड रिलेशन। और जैसे कि हम सारे एसएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ना सिर्फ हम एसएससी एग्जामिनेशंस बल्कि स्टेट लेवल, रेलवेज, एनटीपीसीज का भी सिलेबस कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर अप होता है। क्योंकि जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, तो इट एक्चुअली काउंट्स फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस जिस किसी में भी ये सिलेबस आता है। तो फटाफट इस वीडियो लिंक को शेयर कर दो, बिकॉज क्लास अब आपके सामने है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंपॉर्टेंट सेशन को शेयर कर सकते हो। आगे बढ़े तो क्लासेस की टाइमिंग एक बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। जैसा कि आपको पता है, वाईफाई स्टूडियोज इज़ द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पर भी हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं जैसे वाईफाई स्टूडियोज पे होती हैं। अनअकैडमी की क्लासेस टाइमिंग की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग 7:30 AM बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, रात में 9 बजे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास। अब ये फ्री स्पेशल क्लास इसीलिए है क्योंकि ये दोनों ही क्लासेस 60-60 मिनट्स की होती हैं। दैट मीन्स कंप्लीट एन आवर की क्लास होती है। और इस 1 घंटे की क्लास में अनअकैडमी के सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स और अनअकैडमी के नॉन सब्सक्राइबर्स, वो दोनों बराबरी से इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट होता है कि हम प्लस कोर्स कहीं ना कहीं अवेल कर पाते हैं। तो अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है तो SMS 10 कोड यूज़ करेंगे ताकि इस कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट अवेल हो जाए। इसके अलावा बाकी सारे बेनिफिट्स जो कि अदर एजुकेटर की क्लासेस, अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस, वो सारे के सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाए। प्लस कोर्स के बेनिफिट बहुत हैं। क्विजेज होते हैं साथ में, टेस्ट हो जाते हैं साथ में, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो जाते हैं साथ में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी प्लस कोर्स से हो जाती है। तो इसीलिए यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, अनअकैडमी की लर्निंग्स आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके ये 2 क्लासेस तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करो। इसके अलावा प्लस कोर्स के लिए अगर सब्सक्रिप्शन करना है तो यू कैन थिंक ओवर इट। यूट्यूब का स्केड्यूल देख लो एक बार। तो वाईफाई स्टूडियोज पे वीकडेज में 5:30 AM प्रीमियर क्लास, सैटरडे संडे 7 बजे शाम को लाइव क्लास। वाईफाई 2.0 की अगर हम बात करें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम को 4:30 बजे लाइव क्लास, और सैटरडे संडे 4 बजे अगेन लाइव क्लास। तो ये डिपेंड करता है, 4 या 4:30, डिपेंड ऑन द स्केड्यूल। अब सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो कैसे सब्सक्राइब करोगे यार? तो देखो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जब आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड किया तो किसी भी कोर्स पे क्लिक करो। जैसे ही किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे तो ज़रूरी नहीं है हमारी फ़ोटो लगी हो, किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करो। कोर्स पे क्लिक करते ही ड्यूरेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपने पहले से सोचा होगा, ऑफकोर्स तैयारी करने से पहले, कि आप कितने ड्यूरेशन में अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, प्लस कितने ड्यूरेशन में अपना सिलेक्शन चाहते हो। तो बस उस ड्यूरेशन को सिलेक्ट करो। यहाँ से सिलेक्ट करने के साथ ही कोड अप्लाई कर दो। इसी पेज में कोड अप्लाई करके डिस्काउंटेड अमाउंट जो दिखेगा, प्रोसीड टू पे कर दो। डोंट फॉरगेट, इस कोड को यूज़ करने का सीधा सीधा बेनिफिट है अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस। अदर सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटर्स, आराम से आप सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पे अवेल कर सकते हो। बात समझ आई? तो इस तरीके से यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी पर भी आपकी तैयारी चलती रहेगी।
अब जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को कैसे और किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहे होंगे हमारे सामने। अब इंस्ट्रक्शन जो दिख रहे हैं सामने, तो उसमें देखो ऊपर रेड कलर से जो लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए सवालों के जवाब दें। अब जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, P प्लस क्यू का मतलब P इज मदर ऑफ क्यू, P क्यू की माता है। अगर कोई कंटेंट हमारे पीछे छुप भी रहा है तो आप ये समझो कि एक हिंदी ट्रांसलेशन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ है तो समझने की कोशिश करना। अब P माइनस क्यू का मतलब है P इज फादर ऑफ क्यू, P क्यू का पिता है। ठीक है, अब P स्लैश क्यू, ये P पिता है क्यू का, ऐसे हो गया। ठीक है, P स्लैश क्यू का मतलब क्या हुआ, P इज सिस्टर ऑफ क्यू, P क्यू की बहन है। P स्टार क्यू का मतलब P इज वाइफ ऑफ क्यू, P क्यू की पत्नी है। और P परसेंट क्यू का मतलब हुआ P इज सन ऑफ क्यू, P क्यू का बेटा है। अब इस इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ m प्लस एस प्लस एन परसेंट पी, देन हाउ इज m रिलेटेड टू n। यदि m प्लस एस प्लस एन परसेंट पी है तो m का n से क्या संबंध है। तो सिंपल सी बात है, अब हमें m का n से रिलेशन ढूंढना है। चेक करने का तरीका बहुत आसान, इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ही हम इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम m प्लस एस का रिलेशन बनाएंगे। अब प्लस का मतलब क्या था, पहला कैरेक्टर दूसरे की माँ, मतलब m इज मदर ऑफ s। फिर s प्लस n का मतलब क्या हुआ, अगेन कैरेक्टर इज मदर ऑफ माँ, मदर ऑफ दूसरा कैरेक्टर, तो s इज मदर ऑफ n। तो ये समझ गए, m प्लस s का मतलब m s की माँ, s प्लस n का मतलब s n की माँ। अब n परसेंट p, तो n परसेंट p का मतलब क्या हुआ, n बेटा है p का, तो p यहां n बेटा है p का। अब यार देखो s ऑलरेडी माँ है n की, तो p क्या होगा, फादर, क्योंकि जब एक कैरेक्टर ऑलरेडी माँ है तो दूसरा कैरेक्टर फादर ही हो जाएगा। अब अगर ये मदर फादर है तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, एक बार हम फिर से बताते, मेल कैरेक्टर्स के लिए आई यूज बॉक्स, फीमेल के लिए आई यूज सर्कल। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर चार्ट में दिखाना है तो दोनों के बीच प्लस, भाई बहन का दिखाना है तो दोनों के बीच माइनस। ये हमारे साइन एंड सिंबल है। आप अगर बॉक्स से बनाते हो, एरो बना के बनाते हो, तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक, अब इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जब इस इक्वेशन को हमने ब्रेक कर दिया, तो इस इक्वेशन को ब्रेक करने के बाद अब हमसे पूछा क्या है, हाउ इज m रिलेटेड टू n, m का n से क्या रिलेशन है। तो m s की माँ, s n की माँ, मतलब m इज नानी ऑफ n, और नानी मतलब क्या होता है, मैटरनल ग्रैंड मदर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बात समझ आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलो फिर अगला देखें। अब अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस है पर इक्वेशन बदल गई। इंस्ट्रक्शंस देखो वही है, जहां बोला है P प्लस क्यू का मतलब P इज मदर ऑफ क्यू, P माइनस क्यू का मतलब P इज फादर ऑफ क्यू, P पिता है क्यू का, P स्लैश क्यू का मतलब P इज सिस्टर ऑफ क्यू, P क्यू की बहन है, और P स्टार क्यू का मतलब P इज वाइफ ऑफ क्यू, P क्यू की पत्नी है, P परसेंट क्यू का मतलब P इज सन ऑफ क्यू, P क्यू का बेटा है। अब सेम इंस्ट्रक्शंस पे इक्वेशन आगे क्या दी हुई है, चलो उसको चेक करते हैं। तो इक्वेशन चेक करने के लिए बोला है इफ P परसेंट T माइनस क्यू स्लैश U परसेंट R, देन हाउ इज U रिलेटेड टू T। हिंदी में भी यही, यदि P परसेंट T माइनस क्यू स्लैश U परसेंट R, तो U का T से क्या संबंध है, U का T से संबंध पूछा है।
तो रिलेशन चार्ट तो बनाना बनता है। तो सबसे पहले अगर हम P% T देखें तो P% T का मतलब क्या है? P इज सन ऑफ T, तो ये हो गया P T का बेटा है। T माइनस Q, अब T माइनस Q का मतलब क्या हुआ? फादर, तो T पिता है Q का। अब Q और P ऑब्वियस सी बात है भाई बहन होंगे, लेकिन Q का जेंडर क्या है अभी नहीं पता। आगे बोला है Q/U, स्लैश का मतलब क्या था? सिस्टर, मतलब Q इज सिस्टर ऑफ U। अब Q का जेंडर पता चल गया, लेकिन अब U का जेंडर नहीं पता। कोई बात नहीं, आगे बोला है U%R। अब U%R का मतलब क्या हुआ? U बेटा है R का। तो ऑब्वियसली देखो अब यहाँ T फादर है, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे एक मदर था तो दूसरा फादर हो गया था, यहाँ पे एक फादर है तो दूसरा कैरेक्टर विल बी मदर। अब ये मदर होने के साथ ऑब्वियस सी बात है ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। डन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? यू का टी से क्या संबंध है? हाउ इज यू रिलेटेड टू टी? तो यू इज सन ऑफ आर, तो यू इज सन ऑफ टी। क्या है यू? यू आर का बेटा है, तो यू टी का भी बेटा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। डन। एनी डाउट? नो? चलो अगला देखें फिर से सेम इंस्ट्रक्शंस। P+Q, P is mother of Q, P-Q, P is father of Q, P/Q, P is sister of Q, P*Q, P is wife of Q, P%Q, P is son of Q। अब अगेन इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट J इज सन इन लॉ ऑफ I? निम्न में से कौन ये दर्शाता है कि J I का दामाद है? अब ऑप्शंस चेक करने हैं हमें, और ऑप्शंस चेक करने के बाद ये बताना है कि किस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली J I की बेटी का हस्बैंड है। बेटी का हस्बैंड है तभी तो वो दामाद या सन इन लॉ कहलाएगा। तो N*I, अब यार चेक तो करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। पहला ऑप्शन चेक करें, N*I माइनस L माइनस K, तो N*I का मतलब क्या हुआ? लेट मी चेंज द इंक। ओके, N*I मतलब N इज वाइफ ऑफ I, I माइनस L मतलब I इज फादर ऑफ L, L माइनस K तो L इज फादर ऑफ K, K/M तो K/M का मतलब क्या हुआ? K इज सिस्टर ऑफ M, M%J, अब M%J का मतलब क्या हुआ? M इज सन ऑफ J, तो ऑब्वियस सी बात है L और J स्पाउस हो गए। अब L बेटा है तो J ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? बहू। अब बहू का तो जेंडर ही फीमेल होता है, और यहां हमें सन इन लॉ बताना था J को, तो जब सन इन लॉ बताना था तो ऑब्वियस सी बात है पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर नहीं आ रहा। डन। अब जब पहले के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा तो दूसरा देखें, पहले को काट, अब दूसरे के अकॉर्डिंग देखें, N*I फिर से ऐसे ही शुरू होगा, N इज वाइफ ऑफ I तो I हस्बैंड हो गया, I माइनस L मतलब I इज फादर ऑफ L, L प्लस K, अब L प्लस K का मतलब क्या हुआ? L इज मदर ऑफ K, K/M, K/M का मतलब हुआ K इज सिस्टर ऑफ M, एंड M%J का मतलब क्या हुआ? M इज सन ऑफ J। तो अब यहां L का जेंडर फीमेल है तो J का जेंडर मेल हो जाएगा। L अगर K और M की माँ है तो J K और M का फादर है, और अगर J K और M का फादर है तो एक बात बताओ I की बेटी का हस्बैंड हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स यस। और जब I की बेटी का हस्बैंड हुआ तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया।
फिर तो हमें कुछ करने की आगे जरूरत ही नहीं। क्लियर? डन? ओके। क्योंकि अब तीसरे ऑप्शन में देखो आई एकदम टॉप जनरेशन पे चला जाएगा और यहां जे तो उनके बच्चों की ही जनरेशन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 चाहो तो चेक करके देख लो, नहीं तो इन दोनों से तो आंसर आने से रहा। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट देखिए। अब क्या है, ऊपर अगेन वही इंस्ट्रक्शंस, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए सवालों के जवाब दें। लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर। थैंक यू सो मच, इतना वेट करा आप लोगों ने। अब देखो इंस्ट्रक्शंस क्या है। $P का मतलब P इज मदर ऑफ Q, P Q की माँ है। P@Q का मतलब Q इज वाइफ ऑफ P। इंटरेस्टिंग, Q P की पत्नी है। P#Q का मतलब P इज फादर ऑफ Q, P Q का पिता है। और P%Q का मतलब P इज डॉटर ऑफ Q, P Q की पुत्री। तो अब देखो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस तो फर्स्ट कैरेक्टर से सेकंड कैरेक्टर के हैं, लेकिन ये जो P@Q है इसमें दूसरा कैरेक्टर पहले का पत्नी है। बाकी सब पहले से दूसरा है, पर यहां पे दूसरे का पहले से पत्नी का रिलेशन है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में बोला है हाउ इज यू रिलेटेड टू टी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्न अभिव्यक्ति में यू का टी से क्या संबंध है इस इक्वेशन। तो इक्वेशन का रिलेशन चार्ट तो बन जाएगा, आसान है। U@H, तो इसका मतलब क्या हुआ, H वाइफ है U की, तो U हस्बैंड हो गया। यही हुआ ना यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर के हिसाब से। डन। अब $J, $J का मतलब क्या हुआ, H इज मदर ऑफ J, J#T। अब J#T का मतलब क्या हुआ, J इज फादर ऑफ T। डन। तो अब जब J फादर हो गया T का, ये हो गया। अब T का जेंडर पता है क्या, नहीं पता करना है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में था हाउ इज यू रिलेटेड टू T, यू का T से क्या संबंध है। ये नहीं पूछा था T का U से क्या संबंध है, बल्कि पूछा था U का T से। तो U का जेंडर तो हमें पता है, U कौन है, T के फादर, और फादर के फादर क्या कहलाते हैं हमारे, ग्रैंडफादर। सो पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्योंकि फादर के फादर है, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर। बात समझ आई, पक्का, श्योर। चलो अगला देखें फिर। अब क्या हुआ, सेम इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स S इज सिस्टर ऑफ V। निम्न में से कौन ये दर्शाता है कि S V की बहन है। तो इक्वेशन तो चेक करनी पड़ेंगी। चलो फिर पहली वाली S@H, S इज वाइफ ऑफ, S इज वाइफ ऑफ H, तो H हस्बैंड हो गया। उल्टा बना दिया हमने, हमको H बनाना है क्योंकि यहां साफ पता चल रहा है दूसरा कैरेक्टर पहले का, तो H इज वाइफ ऑफ S, तो S हस्बैंड हो गया। अब सही है। $V, अब $V का मतलब क्या हुआ, $V का मतलब हुआ कि H इज मदर ऑफ V, और V#T का मतलब हुआ V इज फादर ऑफ T। इतने लंबे इक्वेशन की वैसे जरूरत ही नहीं थी। रीजन, हमें चाहिए था S इज सिस्टर ऑफ V, मतलब S का जेंडर फीमेल,
और यहाँ तो एस का जेंडर मेल पहले ही आ गया, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द आंसर। समझे? ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं। अब ऑप्शन नंबर 2 देखो, S%T, मतलब S इज डॉटर ऑफ T। T@H का मतलब क्या हुआ? H इज वाइफ ऑफ T। और $V का मतलब क्या हुआ? H इज मदर ऑफ V। तो अब यहाँ V का जेंडर नहीं पता, लेकिन ये तो पता चल गया कि S और V हमारे सिबलिंग्स हैं, और सिबलिंग्स में ये पता है कि S सिस्टर है। तो बस क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि S इज सिस्टर ऑफ V, सो दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हुआ। बात समझ आई? तीसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ V ही नहीं है। चौथे नन ऑफ दीज का कोई काम ही नहीं है अगर हमारा ऑप्शन नंबर 2 से आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो फिर अगला देखें। अब इंस्ट्रक्शंस अलग से नहीं दिए, बल्कि क्वेश्चन में ही वही साथ में दे दिए। क्या बोला है? इफ A minus B means A is father of B, A/B means A is sister of B। A minus B का अर्थ है कि A B का पिता है, A/B का अर्थ है A B की बहन है, A+B means A is daughter of B, A+B का अर्थ है A B की बेटी है। Then how is S related to P in M/P minus R plus S? तो फिर S का P से क्या संबंध है? जब इक्वेशन क्या दी हुई है? M/P minus R plus S। तब क्या करेंगे हम? पहले तो इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। M/P, M/P का मतलब क्या हुआ? M is sister of P, P minus R, थोड़ा ऊपर बनाया जाए, ठीक है। M/P का मतलब क्या हुआ? M इज सिस्टर ऑफ P, P माइनस R का मतलब क्या हुआ? P इज फादर ऑफ R। पहले हमने M से P देखा, फिर P से R देखा, अब R प्लस S, तो R प्लस S का मतलब R इज डॉटर ऑफ S। तो हमने गलत बना दिया है ना, R इज डॉटर ऑफ S, तो S चला जाएगा टॉप जनरेशन में और P की पत्नी हो जाएगा क्योंकि P ऑलरेडी मेल है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहाँ पे पूछा क्या गया है? हाउ इज S रिलेटेड टू P? S का P से क्या संबंध है? सो क्लियरली डिफाइनिंग S इज वाइफ ऑफ P, पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। डन। चलो अगला देखिए। अगेन फिर वही बात, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो लेट्स चेक इट आउट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है A+B का मतलब A इज मदर ऑफ B, A B की माँ है। A-B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है, A-B का मतलब A B का भाई। A%B means A is father of B, A%B का अर्थ A B का पिता है। A×B means A is sister of B, A×B का अर्थ है कि A B की बहन है। Which of the following shows that P is maternal uncle of Q? निम्न में से कौन सा विकल्प ये दर्शाता है कि P Q का मामा है? ठीक है, चलो पहला चेक करें। Q माइनस N, अब Q माइनस N का मतलब क्या हुआ? Q इज ब्रदर ऑफ N, N प्लस M, तो N इज मदर ऑफ M, M×P, M इज सिस्टर ऑफ P, तो यहां तो कहीं हुआ ही नहीं P Q का मामा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 देखो, P प्लस S, तो P इज मदर ऑफ
S. S क्रॉस N, S इज सिस्टर ऑफ N, N माइनस Q, तो N इज ब्रदर ऑफ Q. अब इसमें भी आंसर नहीं है. रीजन सीधा, P को मैटरनल अंकल बताना है, मामा, मतलब जेंडर शुड बी मेल. दूसरा, वो माँ का भाई होना चाहिए, तो यहां तो कहीं हो ही नहीं रहा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो नॉट द आंसर. अब तीसरा देखें, तो तीसरे में क्या, P माइनस M प्लस N. अब P माइनस M मतलब P इज ब्रदर ऑफ M, M प्लस N, तो M इज मदर ऑफ N, N क्रॉस Q, तो N इज सिस्टर ऑफ Q. तो अब बताओ, पी क्यू का मामा हुआ या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ. क्यू का जेंडर नहीं पता, पता करना भी नहीं है. ठीक है, हमें ये पता चल गया कि एन और क्यू सिबलिंग्स हैं और इनकी माँ एम है, और अगर इनकी माँ एम है तो एम का भाई मामा. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. डन. चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 10 तक, अब इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड. अब क्या कहा है, अगेन ऊपर वही, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए या पूछे गए सवालों के जवाब दें. अब देखो इंस्ट्रक्शन क्या है. ए प्लस बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है. ए क्रॉस बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है. ए डॉलर बी का मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है. ए परसेंट बी का मतलब ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है. ए डिवाइड बी का मतलब ए इज सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है. अब क्वेश्चन क्या है, what should come in the place of question mark to establish that J is brother of T in the expression. प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिससे J T का भाई बन जाए निम्न अभिव्यक्ति में. मतलब जो हमें दी हुई है, J डिवाइड P परसेंट H क्वेश्चन मार्क T परसेंट L. तो पहले बाकी तो अरेंज करें. J डिवाइड P मतलब J इज बेटा ऑफ P, P परसेंट H, तो P इज मदर ऑफ H. अब H और T को भी सिबलिंग बनाना पड़ेगा, तब तो J T का भाई बन पाएगा. सोचने वाली बात है. तो सिबलिंग बनाने के लिए कौन कौन सा साइन हम रख सकते हैं? मल्टीप्लाई का, है ना, बिल्कुल रख सकते हैं मल्टीप्लाई का. और कुछ नहीं, क्योंकि डिवाइड का अगर रख दोगे तो टी विल गो अप. फिर ये हो जाएगा ना कि एच बेटा है, तो बेटा है ठीक है, लेकिन टी का, फिर टी ऊपर चला जाएगा. तो ये हम कैसे बताएंगे कि जे टी का भाई है? सो दैट इज वाई ओनली मल्टीप्लीकेशन का साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी. तो अगर उस हिसाब से चलें तो एच इज सिस्टर ऑफ टी. तो बस अब देखो, जे एच का भाई तो जे टी का भाई. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द आंसर. ठीक, चलो अगला देखिए. सेम इंस्ट्रक्शंस. ए प्लस बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए डॉलर बी का मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, ए परसेंट बी का मतलब ए इज मदर ऑफ बी, एंड ए डिवाइड बी का मतलब ए इज सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है. अब क्या है, विच अमंग द गिवन एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट एम इज डॉटर ऑफ डी. निम्न किस अभिव्यक्ति से ये ज्ञात होता है कि एम डी की बेटी है? तो अब चेक करना पड़ेगा हमको इक्वेशंस को, लेकिन उससे पहले ये भी पता हो कि एम का जेंडर फीमेल है या नहीं. तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम देखें तो मे बी नॉट, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में क्या हुआ, L परसेंट R, मतलब L इज मदर ऑफ R.
R$D, तो R इज वाइफ ऑफ D. फिर D प्लस T, तो D इज फादर ऑफ T. T क्रॉस M, T इज सिस्टर ऑफ M. M का जेंडर पता है? नहीं, तो पहले ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा. समझे बात को? जेंडर ही नहीं पता तो हम कैसे बता दें कि M बेटी है? बेटा भी तो हो सकता है. अब दूसरा, L प्लस R $D, तो L प्लस R मतलब L इज फादर ऑफ R. थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको. L इज फादर ऑफ R. R$D मतलब R इज वाइफ ऑफ D, तो D हस्बैंड हो गया. D प्लस T, D इज सॉरी D प्लस M है. ऑप्शन नंबर 2 में D प्लस M है. L प्लस R हो गया. L इज फादर ऑफ R. R$D मतलब R इज वाइफ ऑफ D. D प्लस M, तो प्लस का मतलब क्या हुआ? फादर, तो D इज फादर ऑफ M. M क्रॉस T मतलब M इज सिस्टर ऑफ T. हेंस प्रूव. हमें M D की बेटी बताना था ना कि M इज डॉटर ऑफ D. सो हियर इट कम्स. सेकेंड ऑप्शन में M इज डॉटर ऑफ D, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में अगेन M यहाँ होता जहां जेंडर नहीं पता चलता. समझ गए? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब क्या है? इंस्ट्रक्शंस वही है. A प्लस B का मतलब A इज फादर ऑफ B. A क्रॉस B का मतलब A इज सिस्टर ऑफ B. $B का मतलब A इज वाइफ ऑफ B. फिर A% B का मतलब A इज मदर ऑफ B. और A डिवाइड B का मतलब A इज सन ऑफ B. अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू. निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा यदि I प्लस T %J क्रॉस L डिवाइड के पूर्णतः सत्य है. तो चलो चेक करते हैं. पहले I प्लस T, तो I इज फादर ऑफ T. T %J मतलब T इज मदर ऑफ J. J क्रॉस L, J इज सिस्टर ऑफ L. L डिवाइड K, तो L इज सन ऑफ K. डन. अब बताओ, ऑप्शन में दिया हुआ है पहला L इज डॉटर ऑफ T, तो L तो बेटा है, सो दैट मीन्स पहला ऑप्शन गलत. दूसरे में बोला K इज सन इन लॉ ऑफ I, K I का दामाद है, तो ऑफ कोर्स है क्योंकि K I की बेटी का पति है. तीसरा, I इज ग्रैंड मदर ऑफ L, नो बिकॉज I तो ग्रैंड फादर है. T इज फादर ऑफ J, एब्सोल्युटली नो क्योंकि T इज मदर ऑफ J. समझ गए? तो इस तरीके से जब चेक करोगे सारी की सारी चीजें, तभी कहीं ना कहीं आंसर्स एफिशिएंसी के साथ निकलेंगे. तो आई गेस ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आए. क्लासेस की टाइमिंग फिर से देख लो. मॉर्निंग 7:30 AM बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, रात में 9 बजे SSC की फ्री स्पेशल क्लास, 12:30 बजे दोपहर में प्लस कोर्स जो कि 16 दिसंबर से हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है. इसके अलावा यूट्यूब का स्केड्यूल. एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी. तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से रेगुलरली 5:30 AM के सेशंस को फॉलो करते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और बेहतर तरीके से होती रहे. सो अब तक के लिए बस इतना ही. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे.